हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट इन्वेस्टर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था गोल्ड की प्राइसेस गिरने के कुछ कारण। तो दोस्तों, उस वीडियो के अंत में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का क्या क्या तरीके हैं और उनमें से स्मार्ट तरीका क्या है। आप किस तरह से गोल्ड में इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। मैं योगेश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है स्मार्ट इन्वेस्टर। ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं हमारे देश में, तो जो ट्रेडिशनल वे है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, वो होता है फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना, चाहे वो ज्वेलरी के रूप में हो या फिर कॉइन्स या बार्स के रूप में, गोल्ड कॉइन्स या गोल्ड बार्स। तो हम आज देखने वाले हैं कि इनमें से कौन सा तरीका सही है। ये ट्रेडिशनल वे जहां पे हम फिजिकल गोल्ड बाय करते हैं, या फिर स्मार्ट वे, और स्मार्ट वे में किस तरह से गोल्ड बाय किया जाता है या बाय किया जा सकता है, ये भी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा मेरा, तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, कोई भी काम करने के दो तरीके होते हैं, एक आसान तरीका और एक सही तरीका। गोल्ड के साथ भी ऐसा ही है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि ज्यादातर लोग जिस तरीके से गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो या जिस तरीके से गोल्ड को बाय करते हो वो तरीका सही हो। हाँ, वो तरीका आसान हो सकता है, लेकिन क्या वो तरीका सही है? तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर उनको गोल्ड खरीदना हो तो वो क्या करेंगे, वो जाएंगे एक ज्वेलर की दुकान में और वहां से कोई गहना खरीद के लेके आएंगे, या फिर गोल्ड बार्स लेके आएंगे, गोल्ड कॉइन्स लेके आएंगे। तो ये गोल्ड में फिजिकल इन्वेस्टमेंट हो गया। दोस्तों, ये तरीका आसान है, लेकिन क्या ये तरीका सही है, तो ये देखेंगे हम। तो कोई भी काम जब हम करते हैं तो उसके कुछ अच्छे नतीजे होते हैं और कुछ बुरे नतीजे भी होते हैं। तो पहले देखते हैं कि अच्छा नतीजा क्या होता है, अच्छा क्या होता है इससे, फिजिकल गोल्ड बाय करने से। तो सबसे बड़ा जो इसका अच्छा परिणाम ये होता है कि गोल्ड को आप फिजिकल फॉर्म में जब लेते हो तो गोल्ड को आप देख सकते हो, उसे छू सकते हो। तो जब आप पैसा खर्च करके गोल्ड लेके आते हो तो आपको एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि हाँ, मैंने ये पैसा खर्च किया और ये गोल्ड लेके आया। तो वो जब आप देखते हैं उसको, तो एक जो सेटिस्फैक्शन होता है वो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई और एडवांटेज होगा फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। लेकिन इससे जो नुकसान है वो हम देख लेते हैं अभी क्या क्या हो सकते हैं, ये हम देखेंगे। मान लीजिए आपने ज्वेलर की दुकान से कोई हार खरीद के लेके आया, सोने का हार। तो सबसे बड़ा आपको, जब वो खरीद के लेके आएंगे आप, तो सबसे पहला सवाल आपके मन में एक शंका होगी, क्या ये गोल्ड जो ज्वेलर ने बताया 24 कैरेट है या 22 कैरेट है, जो भी बताया है ज्वेलर ने, तो क्या ये सच में उतना प्योर है? तो प्योरिटी एक इश्यू हो जाता है, वो आपको दिल में हमेशा रहेगा कि ये क्या सच में ये प्योर है। दूसरी चीज, जब आप गोल्ड खरीदते हो, हार खरीदते हो मान लीजिए, तो आपको क्या क्या पे करना पड़ता है। आप गोल्ड का जितने वजन का आप हार लेंगे तो उतने वजन का आपको गोल्ड का पैसा पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो डिजाइनिंग चार्जेस या मेकिंग चार्जेस होते हैं हार के, वो पे करेंगे आप। उसके ऊपर जीएसटी पे करेंगे। तो इतने सारे खर्चे हो जाते हैं गोल्ड की चीज अगर आप बाय करते हैं, कोई गहना बाय करते हैं। तो गोल्ड कॉइन और गोल्ड बार का अगर हम बात करें तो उसमें भी यही होता है, उसके मेकिंग चार्जेस आपको देने पड़ेंगे सोने के वजन के साथ साथ। तो अगर आप ये फिर से बेचने को जाएंगे कहीं पे, तो यही गोल्ड अगर आप बेचने को जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, आपको सिर्फ सोने का वजन का उसका रेट मिलेगा। आपको जो डिजाइनिंग मेकिंग चार्जेस उसमें लगे हैं तो उसका आपको कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। तो जितने आपने इन्वेस्ट किया है उससे कुछ रकम तो कम आपको मिलेगी ही। हाँ, अगर सोने के भाव बढ़ गए हैं फिर भी आपको जो मेकिंग चार्जेस लगे हैं तो आपका जो मुनाफा है टोटल वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपके जो पूरा मेकिंग चार्जेस और गोल्ड मिलके जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, और जब बेचने जाते हो तो उसमें से मेकिंग चार्जेस निकल जाएंगे, सिर्फ गोल्ड का आपको भाव मिलेगा। तो आपको जो भी रिटर्न मिलने वाले हैं गोल्ड में वो कम ही मिलेंगे, जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उतने नहीं मिल पाएंगे। दूसरी चीज, मान लीजिए आपने ये गहना किसी शादी के लिए, बेटी की शादी के लिए या फिर बेटे की शादी के लिए ले रखा है। मान लीजिए शादी अभी 10 साल बाद है, तो अभी आपने जो डिजाइन का हार बना लिया, तो 10 साल बाद क्या होगा, ये डिजाइन हो जाएगा आउटडेटेड। आपको डिजाइन फिर से बनाना पड़ेगा, वही हार आपको फिर से बनाना पड़ेगा। आप ज्वेलर को वो हार देंगे, आपको कहेंगे कि ये डिजाइन थोड़ा पुराना हो गया है, मुझको नया हार बनवा के दो। तो आपके जो पिछले डिजाइनिंग के पिछले हार के जो मेकिंग चार्जेस है, वो डिजाइनिंग चार्जेस है, वो तो गए, आपको फिर से उसमें डिजाइनिंग या मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। और एक बात, जब तक हार आपके पास है तो 10 साल तक मान लीजिए आपने उसको रखा है अपने पास, तो उसको सब पड़े नहीं रहने देंगे आप। किसी त्योहार पे, किसी फंक्शन में, दिवाली में उसको आप निकालेंगे और उसको पहनेंगे। तो जब भी आप उसको पहनेंगे उसको पॉलिश करना पड़ेगा,
तो आपको लगता है कि गहना पहना है तो चमकना चाहिए, तो आप उसको पॉलिश करेंगे, पॉलिशिंग के चार्जेस जाएंगे। और अगर बड़ी मात्रा में अगर गोल्ड है तो सबसे बड़ा इश्यू होता है चोरी का। आपको हमेशा डर बना रहेगा कि कहीं ये मेरा जो सोने का हार है ये चोरी ना हो जाए, कहीं गुम ना हो जाए, तो आप उसको किसी सेफ लॉकर में रखेंगे, तो आपको उसके ऊपर लॉकर के चार्जेस भी देने पड़ेंगे। जो भी एनुअल चार्जेस है आपको वो चार्जेस देने पड़ेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि आपने गोल्ड बाय किया और जब तक आप उसे सेल करते हैं या जब तक आप उसको अपने पास रखते हैं, आपको गोल्ड के ऊपर पैसा खर्चा ही करना पड़ रहा है। गोल्ड से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। तक आप वो गोल्ड बेच नहीं देते, आपको उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मतलब जब तक आपने होल्ड किया है उसके दौरान आपको कोई नेट कैश फ्लो नहीं आ रहा है, पॉजिटिव नेट कैश फ्लो। दोस्तों ये क्या चीज है, एक बात समझ लेते हैं। दोस्तों अगर आप मान लीजिए कोई रेंटल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने कोई 20 लाख का घर बाय किया है और उसको रेंट पे दे दिया है, तो वो 20 लाख की कीमत तो सालों साल बढ़ती रहेगी रियल एस्टेट की, और साथ में आपको उससे इनकम भी जनरेट हो रहा है। आपने वो रेंट पे दिया है, आपको हर महीने हर साल कोई ना कोई रेंट आ रहा है, तो आपने जो इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपको रेंट मिल रहा है। तो जब तक आपने इन्वेस्टमेंट होल्ड किया है, आपको जब वो पॉजिटिव नेट कैश फ्लो मिलता है और उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी अगर बढ़ती है टाइम के साथ, तो ये इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा माना जाता है। तो क्या ये गोल्ड के साथ ये सही है? फिजिकल गोल्ड के साथ क्या ये होता है? आप सोचिए जरा। आपको गोल्ड से कोई पैसा तो नहीं मिलेगा, आपको गोल्ड के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा जब तक आप गोल्ड होल्ड करते हो अपने पास। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई अच्छी कंपनी का शेयर बाय किया है, तो जब तक आपने वो शेयर बाय किया है उसकी वैल्यू तो बढ़ती रहेगी। अगर अच्छी कंपनी है तो उसकी टाइम के साथ साथ शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। और दूसरी बात, आपको समय समय पर उस कंपनी से डिविडेंड भी मिलता रहेगा, यानी पॉजिटिव नेट कैश फ्लो आपको शेयर्स के मामले में भी मिलता है। और ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है जहां से आपको पॉजिटिव नेट कैश फ्लो मिलता है अपने होल्डिंग पीरियड के दौरान। गोल्ड के साथ ऐसा मुश्किल से होता है या फिर होता ही नहीं है। फिजिकल गोल्ड के साथ ऐसा होना मुश्किल ही है। तो दोस्तों हमने देखा कि गोल्ड का ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जब आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो एक और सवाल आता है मन में कि अगर गोल्ड से कोई पॉजिटिव नेट कैश फ्लो नहीं आ रहा है, उसके ऊपर खर्चा करना पड़ रहा है, और जब बेचेंगे तो उसका जो वैल्यू है मार्केट प्राइस चल रहा है वो भी आपको नहीं मिलेगा, तो क्या गोल्ड में इन्वेस्ट करना सही है? गोल्ड में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, गोल्ड में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, एक्सपर्ट मानते हैं कि आपके पोर्टफोलियो के 10 से 20% तक आपको गोल्ड में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गोल्ड इज हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। मतलब महंगाई के खिलाफ गोल्ड आपका एक बचाव है, एक अस्त्र है। जब महंगाई बढ़ती है तो गोल्ड की प्राइसेस भी बाकी चीजों की तुलना में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है। मतलब जब महंगाई बढ़ेगी ना तो आपका गोल्ड का प्राइस भी बढ़ेगा, तो आपका जो परचेसिंग पावर है वो कायम रहेगा। गोल्ड अपनी परचेसिंग पावर टिकाए रखता है। ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जिससे आपको गोल्ड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन अपने पोर्टफोलियो के 10 से 20%। तो हमने देखा कि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने के फायदे से ज्यादा नुकसान ही है। गोल्ड में इन्वेस्ट तो करना ही है, तो गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें? गोल्ड में इन्वेस्ट करने का स्मार्ट तरीका क्या है? दोस्तों इसी के लिए हमने ये वीडियो की ये श्रृंखला शुरू की है। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि स्मार्ट तरीका क्या है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, जिससे फिजिकल गोल्ड में होने वाले नुकसान से आप बचेंगे और उससे ज्यादा फायदा आप ले सकते हैं गोल्ड से। दोस्तों मेरा ये जो चैनल है इसमें हम आपको ऐसे ही इन्वेस्टमेंट की स्मार्ट आइडियाज देने वाले हैं आने वाली वीडियोज में। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।